एक कहानी बताती हूँ। कई बार मैं भगवान को कोसती हूँ, हम सब कोसते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये भगवान ऐसा क्यों हो गया। मैं भी कोसती हूँ, मेरे साथ बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है जिसको एहसास करने के बाद भी मैं भगवान को कोसती हूँ। जब अगला कोई इस तरह से घटना घटता है मेरे साथ नेक्स्ट, तो मैं फिर से भगवान को कोसती हूँ। मैं भूल जाती हूँ क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा तकलीफ़ें सह नहीं सकते, तो तुरंत हम भूल जाते हैं कि भगवान ने किस तरह से मुझ पे, हम पे मेहरबानी किया है। तो एक बार मैं ऐसे ही, मैं बहुत रो रही थी। मैं एक पिछले कंपनी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक पुरानी कंपनी थी मेरी जहाँ पे मैं काम करती थी। तो मैं बहुत एक डेढ़ महीना पहले से ही परेशान होने लगी थी। बहुत से मेरे टीम लीडर्स, सीनियर्स या कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से, काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं, उतना तो पर्सनल लेवल पे अभी शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत परेशान होने लगी थी। घर आते ही टेंशन होने लगता था, हमेशा ऐसा तनाव जैसा माहौल था कि पता नहीं ऐसा। ऑफिस जाते ही बात बिगड़ जाती थी, सीनियर से लड़ाई हो जाती थी, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था कि अब पता नहीं कैसे करें। मन करता था काम छोड़ दें, लेकिन सर पे इतना बोझ था ईएमआई का, लोन का, घर चलाने का, तो उस टेंशन में छोड़ा नहीं जा रहा था नौकरी, पर दिल करता था छोड़ दें नौकरी। और भगवान को बहुत कोसती थी उस वक्त में। भगवान, मेरे सर पे इतना ईएमआई है, इतना बर्डन है, अगर आप इस तरह से मुझे कष्ट देंगे, टॉर्चर करेंगे तो कैसे होगा, कैसे आगे जाएगा। बहुत जो चीज़ें होते हैं आम इंसान करते हैं, वो सारी चीज़ें कोसने वाली सब। एक महीना से ये चीज़ें चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, मुझे इतना इतना ऑफिस में परेशानी हो गई थी कि एक दिन तंग आकर के सीनियर्स जो थे हमारे, वो ओनर्स की तरफ से फरमान आया कि इसको निकाल दो, इसको लेटर दे दो। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन मेरे से करवाया कि तुम रिज़ाइन डाल दो। बिल्कुल मन नहीं था, तकलीफ़ तो हो ही रही थी, लड़ाई तो चल ही रहा था, संघर्ष तो था ही, लेकिन एक अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम था उसके वजह से बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि जॉब अभी छोड़ें। मजबूरी में उन्होंने कहा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सामने से मुझे कहा गया कि आप रिज़ाइन दे दो। मैं क्या करती, वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत रोई, हे भगवान, बहुत कोसी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करो, इतना कोसी कि पूछिए मत। क्योंकि बहुत ही जब बुरा स्थिति होता है तो इंसान को सिर्फ लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है ना। मैं सिर्फ ये इसलिए कहानी बता रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो तो ज़रा जोड़िएगा इस कहानी से इसको, और सोचिएगा एक पल के लिए। मैं उस वक्त भगवान को बहुत कोस रही थी कि आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, हम आपके साथ क्या किए हैं, इतना बुरा तो हम नहीं करते किसी के साथ, मेरे सर पे इतना लोन है, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं वैसे ही नहीं सो पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं रिज़ाइन तो करना ही था, मैंने कर दिया। मैंने रिज़ाइन किया ही था, मेरा नोटिस पीरियड था, सिर्फ 15 दिन बाकी था मेरा नोटिस पीरियड, 15 ही दिन हुआ था। तो कंपनी में रेड पड़ गया। इस लेवल का रेड पड़ा कि जहाँ 400 एम्प्लॉय था कंपनी में, वहाँ 100 एम्प्लॉय की नौबत आ गई थी। आधे एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, और जो एम्प्लॉय बच गया था उसकी सैलरी, और मेरा तो 15 दिन बचा था, मेरे सामने में ही रेड हो गया था, मैं निकल गई वहाँ से 15 दिन। उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई जो उस ऑफिस में काम करते थे। मेरी 15 दिन की भी जो सैलरी थी, यानी 1 महीने नोटिस पीरियड का, वो भी सैलरी क्लियर हो गया था, एफएनएफ सब क्लियर हो गया, मैं निकल गई आराम से, रिश्ते सब मैं दूसरे जगह ज्वाइन कर ली 1 महीने के बाद। लेकिन उसके बाद मैं जो भी एम्प्लॉय से मिलती थी उस कंपनी के, रोता रहता था कि मेरी सैलरी टाइम से नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रहा, कोई कह रहा कि मेरे तो इतने साल हो गए, किसी की बड़ी बड़ी सैलरी है, नहीं आ रहा। बहुत सारे सब परेशान थे कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। पता है उस वक्त
मेरे आँख में अपने आप सामने सारा चीज़ आ गया। मैंने सोचा अगर मैं नहीं निकली होती और रेड पड़ा रहता तो मेरी भी सैलरी नहीं टाइम से आती। अभी तो मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है, ईएमआई देने के लिए कोई टेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन उस वक्त मैं इसी ऑफिस में, अगर ये लोग मुझे नहीं निकालते तो मैं बैठी रहती इस कंपनी में और सैलरी मुझे 4 महीने बाद मिलता, 5 महीने बाद मिलता, तो फिर मेरा ईएमआई का क्या होता? मुझे तो हर महीने फिक्स्ड ईएमआई जाता है, तो मेरा क्या होता? उस वक्त तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाती। ये तो शुक्र है कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के निकाल दिया। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को मैंने उस वक्त बहुत कोसा था कि आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब मैंने सोचा कि नहीं, ईश्वर सिर्फ मेरे साथ अच्छा किए कि बेटा तू निकल ले, तेरे को मैं निकाल रहा हूँ, तेरे को मैं आज कष्ट दे रहा हूँ, थोड़ी पीड़ा है सह ले, लेकिन इससे भयानक पीड़ा आने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है, तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है, पहले निकल ले, साफ सुथरी होकर के निकल ले। उस दिन मैंने भगवान को थैंकफुल किया जब मुझे काफ़ी दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ। तो पता है क्या, हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या घट रहा है, बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। हम बहुत रोते हैं, बहुत कोसते हैं। हो सकता है वो दौर बुरा का भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान को नहीं कोसना चाहिए। हो सकता है वो मेरे अच्छे के लिए कुछ कर रहे हों। मैं अगली एक और कहानी सुनाऊंगी इससे जुड़ा हुआ। अगर आपको इस कहानी पे भरोसा ना हो तो मैं दूसरा, तीसरा, 4-5 कहानी सुनाऊंगी सिर्फ मेरे लाइफ की। फिर आप कहिएगा भगवान को कोसना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं उसके बावजूद भी थक जाती हूँ, कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है तो रोने लगती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि नहीं, हो सकता है, अब मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई दूसरा जुगाड़ भगवान मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।